लाइफ चेंजिंग स्किल का पार्ट 4 आ गया है आपके लिए। तो लाइफ चेंजिंग स्किल के इस पार्ट 4 में आपको एक नई ऊर्जा, एक नया संयम, एक नया संघर्ष, एक नए उत्साह की शुरुआत करने के लिए, आप अपने जीवन के एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए खुद को एक मजबूत दीवार की तरह खड़े करिए। क्योंकि ये वीडियो आपके तन और बदन को आग लगाने वाला वीडियो है। इस वीडियो को अगर अंत तक देख लिया तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, आपका नज़रिया बदलेगा, आपका बोलने का नज़रिया बदलेगा, आपके सोचने का नज़रिया बदलेगा, आपके समझने का नज़रिया बदलेगा और आप लोगों के सामने एक नए नज़रिए के साथ पेश आएंगे और एक नई ऊर्जा के साथ पेश आएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको जीवन में एक अच्छा व्यक्ति और एक सफल व्यक्तित्व वाला अगर इंसान अगर बनना है तो आपको जीवन में चापलूसी नहीं करना है। तो जीवन में आपको अगर आगे बढ़ना है तो क्या नहीं करना पड़ेगा, आपको चापलूसी करना छोड़ देना होगा। क्योंकि अगर चापलूसी जो करता है वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है। अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो तो किसी की चापलूसी मत करना। चापलूसी करने का मतलब होता है कि आप अगर सामने वाला झूठ भी कुछ बता रहा है तो आप उसमें हाँ में हाँ मिलाए रहते हो। अगर आप चापलूसी वही करता है, एक बात ध्यान में रख लेना, चापलूसी वही करता है जिस इंसान को कुछ करने की चाह नहीं होती है। जीवन में जो कुछ करना नहीं चाहता है, जो काम चोरी करता है, जो काम करने से बचना चाहता है, वो चापलूसी करता है। क्योंकि उसे ये लगता है कि अगर चापलूसी नहीं करेगा तो भाई उसको तो काम करना पड़ेगा और सामने वाले को दिखाने के लिए जो है कुछ देर के लिए अगर आप काम करेंगे और सामने वाले के चले जाने के बाद आप जो है कुछ नहीं करेंगे, फिर आने के बाद बताएंगे कि हमने सब कुछ किया है, हमने ही सारा कुछ किया है, और जो सारा कुछ करता है वो ये नहीं बताता कि हमने ये किया है। क्योंकि उसके काम बोलते हैं, उसके हुनर बोलते हैं, उसकी जुबान नहीं बोलती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि दुनिया के बड़े बड़े सफल व्यक्ति, दुनिया के बड़े बड़े सक्सेस बिजनेसमैन, दुनिया के बड़े बड़े सफल किसी भी क्षेत्र के इंसान, उन्होंने अगर जीवन में कुछ किया है तो चापलूसी नहीं किया है। क्योंकि अगर वो चापलूसी करते तो वो जीवन में अपने कुछ नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो चापलूसी नहीं करना है, चापलूसी बिल्कुल छोड़ देना है। लोगों के सामने झूठ मूठ का दिखावा करने से अच्छा है सच में कुछ करके दिखाइए, जिससे कि आपको अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत ना पड़े। लोग खुद ब खुद दूसरों को आपका इंट्रोडक्शन दे, लोग आपकी मिसाल दूसरों को दें कि वो जो है ऐसा किया है कि जो हर कोई नहीं कर पाता है। जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो उसकी मिसाल आपको नहीं देनी पड़ती है। आपके कहने ना कहने से कोई मतलब नहीं होता। आपके कहने से पहले धुआं चारों तरफ उड़ जाता है कि सामने वाले ने ऐसा कुछ किया है जिससे कि खुद का उसका जीवन बदला है और उसने अपने साथ साथ लोगों को भी जीवन बदलने का तजुर्बा और नया नज़रिया दे करके गया है। तो इसलिए अगर जीवन में कुछ करना है तो चापलूसी करना छोड़ दो। जीवन में अगर कुछ करना है तो लोगों के सामने दिखावा करना छोड़ दो। तब जाकर के आप जीवन में कभी कहीं भी आगे बढ़ोगे और जीवन में जो भी काम करोगे उसमें जो है टॉप करोगे। और दूसरी बात है कि अगर आप जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो कभी भी झूठ मत बोलो।
जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो क्या करना होगा? आपको झूठ को त्यागना होगा। जीवन बड़ा अनमोल है, इसमें कई मोड़ आते हैं, कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी चढ़ाव, कभी उतार। तो इस तरह से जिंदगी जो है बनी है। तो इसमें जो है अगर आपके जीवन में अगर कठिनाइयाँ आ रही हैं तो उससे आप मत भागिए, क्योंकि अगर उससे भागेंगे तो आप जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। अक्सर लोग अपनी कामयाबी को छुपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए कई तरह के बहाने बताते हैं, कई तरह के झूठ बोलते हैं। तो इसलिए अगर झूठ बोलोगे तो जीवन में आप जो भी करना चाहोगे उसमें बाधाएं आती रहेंगी, एक से बढ़कर एक बाधाएं आएंगी, और उन बाधाओं को आप दूर करने की जितनी ही कोशिश करेंगे वो बाधाएं उतनी ज़्यादा उलझती जाएंगी। तो इसलिए अपने जीवन के संघर्ष में खुद को बाधक मत बनाइए। आप खुद एक संघर्षशील इंसान बनिए, एक संघर्ष करने वाला नया व्यक्तित्व का निर्माण करिए, जिससे कि आपकी प्रेरणा और आपके किए हुए कार्य की सराहना आपके चारों तरफ हो। जो व्यक्ति हमेशा झूठ का सहारा लेता है तो एक बात ध्यान में रख लेना, उसका कोई सहारा नहीं होता है, ऊपर वाला भी उसका साथ छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने हमेशा झूठ का सहारा लिया है। तो इसलिए आपको अगर जीवन में अपने अगर आगे बढ़ना है तो झूठ मूठ के बहाने बनाना, झूठ मूठ का सहारा लेना छोड़ दीजिए। आप जिंदगी में बड़ी सी बड़ी मंजिल को हासिल कर लेंगे, और बड़े से बड़े मुकाम को पाने के लिए आपको कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहाड़ जैसी परेशानियां भी आपको एकदम झील जैसी लगने लगेंगी। तो इसलिए जीवन में जब भी कठिनाई आए तो झूठ का सहारा मत लेना, हमेशा सच का साथ देना। सच कभी झुकता नहीं है, सच कभी रुकता नहीं है, सच किसी के पहचान की मोहताज नहीं होता है। जीवन में अगर कोई भी अगर सच बोलता है तो सच के सामने झूठ एक तिनके के बराबर भी नहीं है। आप अगर एक सच बोलते हैं तो एक सच को छुपाने वाला 100 झूठ बोलेगा। जब 100 झूठ बोलेगा तब कहीं जाकर के एक सच छुपता है। तो आप सोचिए कि आपको 100 झूठ बोलना है या एक सच बोल करके अपने जीवन को धन्य बनाना है, अपने लाइफ स्किल को चेंज करना है। ये फैसला आपको खुद ही करना है, क्योंकि आज के समय में हर कोई आपको ज्ञान की बात नहीं बताता है। लोग बुराइयों की तरफ आपको ज़्यादा खींचेंगे, लोग अच्छाइयों की तरफ कम खींचेंगे। मान लीजिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में अगर आप अच्छा जा रहे हो तो आपको बुरे रास्ते पर ले जाने वाले हजारों लोग मिलेंगे, लेकिन आपको सही मंजिल दिखाने वाले 100 में एक आध मिलेंगे। तो आप उन 100 में से जो एक आध मिले उन्हीं का हाथ थाम लीजिए, उन्हीं का साथ थाम लीजिए, उन्हीं के नज़रिए के साथ चलिए, उन्हीं के हिसाब से चलिए। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आपके जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। और नंबर 3 है कि अगर आपको अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो कभी किसी को दुखी मत करो,
क्योंकि जिसने भी अगर लोगों को दुखी किया है, चाहे जीव मात्र को, चाहे किसी इंसान को, या चाहे किसी भी तरह के तत्व को अगर किसी ने दुखी किया है, तो मान लीजिए उसके जीवन में दुख का पहाड़ तो आएगा ही आएगा। क्योंकि दूसरों का बुरा करके आपका भला नहीं हो सकता। तो इसलिए जीवन को बदलिए और दुखी लोगों को सुखी बनाने का कार्य करिए। जो लोग परेशानियों से घिरे हुए हैं, उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करिए। उनकी परेशानियों में अगर आप सहयोग नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम उनको दुख तो मत दीजिए। अगर आप दुख नहीं देंगे, लोगों को अगर थोड़ा सा अगर सहारा देने का प्रयास करेंगे, तो आपके जीवन के हर एक पल में आपको खुशी मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा। आप अगर एक अच्छा काम करके आते हैं, तो आपकी अंतरात्मा अंदर से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है, बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। क्यों? क्योंकि आपने अच्छा कार्य किया है। लेकिन उसी जगह अगर आप कोई बुरा कार्य करके आते हैं, किसी की अंतरात्मा को दुखी करके आते हैं, तो आप चाहे जितना पैसा कमा ले, चाहे जितनी शोहरत कमा ले, लेकिन आपकी अंतरात्मा अंदर ही अंदर दुखित रहती है। आपकी अंतरात्मा आपको कोसती रहती है कि आपने अपने जीवन में हमेशा ऐसा काम नहीं किया है जिससे लोगों को सुकून मिले, लोगों को शांति मिले, लोगों को सुख मिले, लोगों को समृद्धि मिले। पर आपने तो ऐसा काम किया है जिससे कि लोगों का सुख चैन छीन जाए, लोगों की समृद्धि, लोगों के जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता ही बंद हो जाए। ऐसा काम किया है आपने। जब ऐसा काम करेंगे तो जीवन में अगर आपके ऊपर अगर कोई आपत्ति विपत्ति आती है, तो आपका भी कोई मददगार नहीं होगा, आपका भी कोई सहायक नहीं होगा। आप अगर परेशान हैं, तो लोग आपकी परेशानियों का मजाक बनाएंगे, आपकी परेशानियों की खिल्ली उड़ेगी। क्यों? क्योंकि दूसरों की खिल्ली उड़ाने वाला खुद की खिल्लियां उड़ते हुए जब देखेगा, तब उसकी अंतरात्मा कहेगी, वाह, तूने जो किया है अपने जीवन में, उस करने का फल तुम्हें मिल रहा है। तो इसीलिए अगर आपको जीवन में अगर कुछ करना है, जीवन में अगर आगे बढ़ना है, लोगों के सामने अपने आप को अगर एक नए व्यक्तित्व के रूप में अगर प्रदर्शित करना है, तो खुद के नज़रिए को बदलिए, लोगों को खुश रखने का तरीका ढूंढिए। लोगों को दुखी क्यों है, पहले उसका कारण पता करिए, फिर उसके बाद उस दुख का निवारण करने के लिए आप सोचिए। अगर ऐसा आप सोचेंगे, तो आप हमेशा दिन दूना रात चौगुना उन्नत ही उन्नत करते जाएंगे। क्योंकि हमने ये देखा है, अगर जीवन में कोई अगर किसी को अगर सुखी रखने के बारे में सोच मात्र लेता है, तो उसकी अंतरात्मा अंदर से बहुत ही खुश होती है, उसको बहुत ही बड़ा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा उसकी अंतरात्मा प्रफुल्लित होती है। क्योंकि उसके जीवन में एक नए व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा होता है। तो ऐसे में अगर आपकी आत्मा सोचिए, अगर क्षण मात्र के सोचने मात्र से इतनी प्रफुल्लित होती है, तो अगर आप हमेशा अगर अच्छे काम करते रहेंगे, लोगों को अगर सुखी रखने का काम करते रहेंगे, लोगों को खुश रखने का काम करते रहेंगे, तो सोचिए आपकी अंतरात्मा कितनी खुश होगी, कितनी प्रसन्न होगी। तो इस तरह से अगर आपको अपने जीवन में नई समृद्धि अगर पाना है, तो जीवन के बदलने का नज़रिया
और जीवन के जीने का नज़रिया आपको बदलना होगा। तो इस तरह से आप सब लोग जीवन में अच्छे काम करिए, दुखी लोगों को सुखी करने का काम करिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग वीडियो।